Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is Vinka Swesan and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो के अंदर कंपैरिजन होने जा रहा है धुरंधर वर्सेस अल्फा कंपैरिजन इन हिलेरियस अल्फा टीजर रिव्यू। ओके, अल्फा के टीजर के आने के बाद जो है ना, लोग बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, आलिया भट्ट का करेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना रणवीर का करेक्टर था धुरंधर के अंदर। तो खैर, इसके ऊपर मुझे एक बहुत ज़रूरी आप लोगों से बात भी करनी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन वीडियो के साथ और लास्ट पे करूँगी। लास्ट पे एक्चुअली मैं ज़्यादा डिस्कशन करती होती हूँ। तो खैर, इनकी भी बात सुन लेते हैं। तो श्याम शर्मा शो के चैनल की ये वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आपको याद है जब मैंने आपसे कहा था कि धुरंधर के बाद जब भी कोई मूवी वायर स्पाई यूनिवर्स से निकल के आने वाली है तो वो पैरोडी लगने वाली है और पोगो का कार्टून लगने वाली है। वेल, आई एम प्लीज्ड टू से दैट आई वाज 100% करेक्ट। यार वो ऐसी चीज बन गई है क्या है ये? कंप्लीटली। मतलब लिटरली जो हाइड्रोजन बॉम्ब वर्सेस कॉफिंग बेबी वाला मीम है वो सच हो गया है धुरंधर वर्सेस अल्फा को अगर हम कंपेयर करें तो। इस टीजर को मैं जरा ध्यान से देखना चाहता था जस्ट बिकॉज मुझे लगता था कि बॉलीवुड के पास यश राज स्टूडियो के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो कोर्स करेक्ट करें या फिर जो वो गलतियां कर रहे हैं उस पर डबल डाउन करें। देख के लगता है कि उन्होंने उन गलतियों पे ट्रिपल डाउन करना शुरू कर दिया है। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। ये जो ट्रेलर इन्होंने रिलीज किया है, इस ट्रेलर का जो सेंटर पीस है वो है बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच का एक सीन जो एक रेस्टोरेंट में सेट किया गया है। ये दिखाना चाहते हैं इस ट्रेलर से कि ये देखिए ये कितनी ओरिजिनल और कितनी धांसू और कितनी यूनिक फिल्म है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये पूरे का पूरा सीन जो है ये 1990 की एक फिल्म ला फेम निकिता, जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी है, उसका कंप्लीट रिप ऑफ है। पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, it really means a lot to me. पापा 34वां फ्लोर। एंड अपेरेंटली इन्होंने सिर्फ यही अकेली चीज नहीं है जो पूरी तरह से रिप ऑफ की है। शाउट आउट टू शान प्राशर। साल 2025 में आई फिल्म बैलरीना से ये स्क्रीनशॉट देखो। यहाँ पे आप जो नियॉन पिंक और नियॉन ब्लू वाली कलर ग्रेडिंग देख रहे हैं, ये एक एक्सटेंशन है जॉन विक के यूनिवर्स का, क्योंकि बैलरीना एग्जिस्ट करती है जॉन विक के यूनिवर्स में ही। लेकिन जॉन विक के मेकर्स को ये बात खुद ही नहीं पता थी कि एजेंट धीपिटी और एजेंट गंडमरे अल्फा फिल्म के ये भी जॉन विक के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने सेम कलर ग्रेडिंग बैलरीना और जॉन विक जैसी चिपका दी। यहाँ भी ये बैलरीना पिंक और ब्लू नियॉन लाइट में, ये एजेंट गंडमरे पिंक नियॉन लाइट में, और ये एजेंट धीपिटी पिंक नियॉन लाइट में। और ये खाली जेब कतरे ही नहीं है, ये फोन स्नैचर और चेन स्नैचर भी है। मैं बताता हूँ कैसे। ये वाला शॉट देखो, ये बैलरीना फिल्म में उस जगह से शॉट है जहां पे उसके शरीर पे टैटू करा जाता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्का होता है उसका। अब सेम शॉट से सो कॉल्ड इंस्पिरेशन ली गई, और ये वाला स्क्रीनशॉट देखो अल्फा के टीजर में, जहां पर यही ऑर्गेनाइजेशन का मार्का बना रहा होता है एजेंट गंडमरे एजेंट धीपिटी के हाथ पर। इस मूवी के बारे में एक और बात आपको याद रखनी जरूरी है कि इस वायर स्पाई यूनिवर्स की मूवी में आलिया भट्ट को एक एलीट स्पाई की तरह दिखाया गया है। इनको ट्रेन किया जा रहा है टू बी एन एलीट स्पाई। अब एक स्पाई क्या होता है? एक स्पाई एक ऐसा इंसान होता है हु इज वेरी गुड एट हाइडिंग देयर आइडेंटिटी। एंड अपेरेंटली ये जो सुपर एलीट सीक्रेट स्पाई प्रोग्राम क्रिएट किया गया है, इसका नाम है अल्फा प्रोग्राम, जो इंडिया के लिए सबसे एलीट सीक्रेट एजेंट्स डेवलप करने वाला है। और एक स्पाई जिसको अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी होनी चाहिए, एक ऐसा स्पाई डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसके ऊपर आप टैटू लगा दो जिससे वो बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके। ये क्या है? अल्फा अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है। कमेंट में भी यही बता रहे हैं कि भैया ये कौन सा सीक्रेट प्रोग्राम है जिसका इतना बड़ा टैटू आपने लगा दिया इसके आम पे। आप इसको धुरंधर से कंपेयर कीजिए। धुरंधर में रणवीर सिंह को इतना काम करना पड़ा था अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। उनको एक क्लियर पाकिस्तानी डायलेक्ट में उर्दू बोलनी पड़ी थी। उनको एक अपनी पूरी बैक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी थी कि वो कैसे बलोच लिबरेशन मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। वो एक्चुअली बलोच है जिनका नाम है हमजा अली मजारी। उनको पाकिस्तानी कैसे नमाज करते हैं उसका हर एक एस्पेक्ट सीखना पड़ा था ताकि वो प्रॉपर्ली ब्लेंड इन कर सके। इनफैक्ट उनके कैरेक्टर को सर्कमसाइज होना पड़ा था, खतना कराना पड़ा था, ताकि उनकी जो हिंदू स्लैश सिख आइडेंटिटी है उसको छुपाया रखा जा सके। और अल्फा में आलिया भट्ट का सुपर सीक्रेट स्पाई कैरेक्टर इतना बड़ा टैटू लगा रखा है ताकि उनको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। और इसीलिए ये जो ट्रेलर निकला है इसमें जितने भी कमेंट है वो सारे ट्रोल करते हुए हैं कि ये स्क्रिप्ट क्या नींद में लिखी है आपने, ये मैडम एजेंट चुटकी फ्रॉम ढोलकपुर लग रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शर्वरी इतनी बढ़िया एजेंट है कि ट्रेलर में कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है।
उसका रीजन भी ये है कि जब YRF वालों ने पूछा आलिया भट्ट से कि क्या हम शर्वरी को टीजर में थोड़ा सा दिखा दें आपके अलावा भी, तो आलिया भट्ट का रिस्पॉन्स ये था। और देखिए धुरंधर फिल्म और YRF की फिल्मों में अब कंपैरिजन ना करना इम्पॉसिबल है, राइट? तो धुरंधर के डायलॉग्स आप देखें तो आपको कितने डायलॉग्स उसके याद होंगे, इतने सारे आइकॉनिक डायलॉग्स है धुरंधर में। तो आइए जरा हम धुरंधर के डायलॉग्स और उनको कंपेयर करते हैं अल्फा के आइकॉनिक डायलॉग से। तो ये है धुरंधर के डायलॉग। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो इनके ख्वाब में हम बैठे नजर आने चाहिए। ये है अल्फा का डायलॉग। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। ओ अच्छा, वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है, मुझे तो लगा पैंडा होती है। ये है धुरंधर का डायलॉग। सबको खत्म कर दूंगा मैं। और यह है अल्फा का डायलॉग। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। यह है धुरंधर का डायलॉग। तुझे तेरा बदला मिलेगा, इंतजार कर। ये खेल हम जीतने के लिए खेल रहे हैं और इस खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है हमारा जिंदा रहना। और यह है अल्फा का डायलॉग। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। यह है धुरंधर का डायलॉग। घायल हूं। आय हाय हाय, ये तो मेरा और फेवरेट यह है है घायल। अल्फा का डायलॉग। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। और देखिए जो इस फिल्म में बॉबी देओल है वो एक हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनकी जरा हरियाणवी सुनते हैं। अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। ये भी एक बड़ी देखिए यूएसपी है बॉलीवुड की, बड़ी खासियत है बॉलीवुड की कि भाई बॉलीवुड को जब भी अपनी फिल्मों में एक हरियाणवी कैरेक्टर दिखाना होता है तो वो बेसिकली पूरा का पूरा जो डायलॉग है इस कैरेक्टर से हिंदी में बुलवाएंगे और फिर एंड में बिल्कुल सके या होवे टाइप का एक शब्द डाल देंगे और बस हो गई हरियाणवी, हो गया बंदा हरियाणवी स्पीकर। मतलब अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा नाम राम सिंह दैया है, मेरे पिताजी का नाम हनुमान सिंह दैया होवे है, बस हो गई मेरी हरियाणवी। मैं फ्लुएंट हरियाणवी में बोलने वाला। ये है बॉलीवुड की लेवल ऑफ रिसर्च। तो ये हरियाणवी नहीं आती? देखिए अभी रिलीज होने में 1 महीना बचा हुआ है लेकिन ऑलरेडी किस लेवल का PR इस मूवी को मिल रहा है आप देखिए। शाहरुख खान ने ट्रेलर निकलते ही प्रमोट करना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, करीना कपूर, सब लोग इसको दबा दबा के प्रमोट कर रहे हैं। ट्रेलर के निकलने के 10 मिनट के अंदर अंदर इन सारे लोगों को लपेट लिया गया है और इस फिल्म को दबा कर प्रमोट करना शुरू कर दिया गया है। और याद रखिए इनमें से मेजॉरिटी लोग स्पेशली शाहरुख खान और सलमान खान ने रणवीर सिंह और धुरंधर और आदित्य धर के बारे में एक भी पॉजिटिव चीज नहीं बोली थी कि भाई धुरंधर ने किस तरह से एक एंटायरली नया पैराडाइम क्रिएट किया है बॉलीवुड में, एक एंटायरली नया एरा क्रिएट किया है बॉलीवुड में। खुद की वाइफ ने नहीं था बोलना, दीपिका ने क्रिएट किया है बॉलीवुड में कि भाई अब आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑडियंस और इंडियन डायस्पोरा ऑडियंस के दम पे अपनी मूवी को सुपर डुपर हिट बना सकते हैं। अब आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और गल्फ ऑडियंस पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, उनको अपीस करने की जरूरत नहीं है, उनके तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। धुरंधर ने एक पूरा नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर दिया। लेकिन नहीं, उनसे ये नहीं बोला गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है इन्होंने धुरंधर की तारीफ नहीं की हो क्योंकि धुरंधर ने सलमान खान की मूवी, शाहरुख खान की मूवी सबको आउटग्रोस कर दिया है। उन सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। जितना पैसा सारे YRF मूवीज ने साथ में मिलके कमाया है उससे ज्यादा पैसा धुरंधर ने कमा रखा है। हो सकता है इसलिए भी लोगों की जल रही हो। और इतने PR के बावजूद मुझे नहीं लगता कि ये मूवी धुरंधर के कलेक्शंस के कहीं आसपास भी पहुंचने वाली है, ना ही धुरंधर के कल्चरल इंपैक्ट के आसपास पहुंचने वाली है। और इस ट्रेलर को देख के धुरंधर की अप्रिसिएशन फिर से बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कि धुरंधर वो आपकी चाइल्डहुड फेवरेट डिश है जो आपकी माँ इतने प्यार से बनाती है, उसको खा के आपको लगता है कि आपने अमृत टेस्ट कर लिया। और अल्फा वो चॉकलेट मैगी है जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स क्लिक्स के लिए बनाते हैं। इनफैक्ट कई लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ये राइट मूव नहीं था बॉलीवुड का और खासकर YRF का कि उनको धुरंधर के बाद इमीडिएटली ये मूवी रिलीज की। इस पॉइंट पे जहां पर लोग के पास एक बेंचमार्क है कंपेयर करने के लिए, राइट, धुरंधर जैसा movie। उस टाइम पे स्पाई यूनिवर्स जो एक डिजास्टर से उबरने की कोशिश कर रहा है, ये सही मूवी नहीं थी रिलीज करने के लिए। आई नो कि उनके पास चॉइस ही नहीं थी। आई नो कि ये मूवी धुरंधर से पहले बनके तैयार हो चुकी थी और यशराज वालों के पास एक क्लीन विंडो नहीं थी इसको रिलीज करने की। दे हैड नो चांस एट ऑल। मतलब ये मतलब उनके लिए फेयर फाइट नहीं। और देखिए मैं बाय एंड लार्ज इससे एग्री करता हूं कि देखिए आई थिंक कि YRF जिस तरह का टोन सेट कर रहा है मूवीज के लिए, जिस तरह की टोन में मूवीज बना रहा है, उसके लिए भी इंडिया में मार्केट है। मार्केट इंडिया का इतना छोटा नहीं है कि सिर्फ धुरंधर जैसी ही मूवीज चल सकती हैं। आई थिंक कि YRF की स्पाई यूनिवर्स जैसी फ्लैशी जेम्स बॉन्ड स्टाइल वाली मूवीज के लिए भी बहुत जगह है इंडियन सिनेमा में और इंडियन ऑडियंसेस के दिलों में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रणवीर सिंह और आदित्य धर ने और धुरंधर ने एक ऐसी कमाल की मूवी बनाई
आई है कि हर एक स्पाई और एक्शन मूवी को इस बेंचमार्क से जज किया जाएगा फॉरएवर। दूसरी बात, अगर आपको एक फ्लैशी मूवी बनानी भी है, स्टाइलाइज मूवी बनानी भी है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है यार। उसके लिए भी आपको क्वालिटी डालनी पड़ेगी, अच्छे एक्टर्स को चूज करना पड़ेगा, अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी, एक अच्छा प्लॉट डेवलप करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक सुपर सीक्रेट स्पाई को ट्रेन किया है और उसके हाथ पे इतना बड़ा टैटू डाल दिया ताकि उसको बड़े आराम से आइडेंटिफाई किया जा सके। अभी रिसेंटली एक हांगकांग की मूवी निकल के आई है जिसका नाम है फ्यूरियस, और वो कोई धुरंधर जैसी बहुत डीप या बहुत ग्राउंडेड मूवी नहीं है, बहुत वेल रिसर्च मूवी नहीं है, लेकिन बहुत ही इनक्रेडिबल एक्शन मूवी है। सिंपल प्लॉट है लेकिन अमेजिंग एक्शन है। सिमिलर मूवी 2 साल पहले इंडियन सिनेमा से भी निकल के आई थी जिसका नाम था किल। अगेन किल एक बहुत ही कोई ग्राउंडेड मूवी नहीं थी, धुरंधर की तरह बहुत डीप मूवी नहीं थी, बहुत इंट्रिकेट मूवी नहीं थी, लेकिन सिंपल प्लॉट था और सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्शन जो मैंने कभी भी किसी इंडियन मूवी में देखा है। तो क्लियरली इट इज पॉसिबल कि आप एक फ्लैशी स्टाइलाइज मूवी बना सके और आप उसको बहुत एंटरटेनिंग और उसको आप सक्सेसफुल बना सके, लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको उसको एंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी बनानी पड़ेगी, स्टोरी अच्छी डालनी पड़ेगी, एक्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, सेट पीसेस अच्छे बनाने पड़ेंगे। और प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को देख के लगता है, और खासकर वायरएफ को देख के लगता है कि वो ऐसी चीजें बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या तो इंटरेस्टेड नहीं है या केपेबल नहीं है। वो सिर्फ अपने ऑडियंस को लेजी स्लॉप सर्व करना चाहते हैं एंड इसलिए उनकी मूवीज को ट्रोल किया जा रहा है। और इसलिए लोगों का मानना है कि धुरंधर ने बेसिकली वायरएफ स्पाई यूनिवर्स को खत्म कर दिया है। बिकॉज धुरंधर ने क्या किया है ना कि वायरएफ स्पाई मूवीज को अटैक नहीं किया, धुरंधर ने लेजी मूवीज को खत्म कर दिया है। इंडियन ऑडियंसेस ने धुरंधर के बाद अब एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी एक्सपेक्ट करनी शुरू कर दी है अपनी मूवीज से, जब से धुरंधर निकल के आई है। और इसलिए लेजी कैश ग्रैब स्लॉप जो है, जो वायरएफ स्पाई यूनिवर्स बना रहा है, उनको उस लेवल की सक्सेस देखने में बहुत मुश्किल करनी पड़ेगी जो उनको प्री धुरंधर मिली करती थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ये मूवी जो निकल कर आई है उसको आपको टीजर कैसा लगा? एंड सेकेंडली, क्या आपको लगता है कि वायरएफ की जो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज हैं वो धुरंधर के लेवल का सक्सेस पा सकती हैं? अगर उनको पाना है वैसा सक्सेस तो उनको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और अगर बात की जाए ना अल्फा का ट्रेलर की, तो वो मैंने देखा हुआ है। ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं अल्फा का ट्रेलर पहले देख के मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि भाई क्या है सारा सीन। मूवी अच्छी है। अल्फा के अंदर भी जो है ना हर चीज उन्होंने अच्छे से यूज की। एक करेक्टर होता है कि जिसको जो है ना वो मेल करे ना तो वो अच्छा लगता है करेक्टर। एक वीकनेस ये हो गई कि वहां पे रणवीर था, रणवीर बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर था वहां पे, ठीक है। हमजा का करेक्टर जो उसने प्ले किया ना, उस चीज को तो कोई उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसने जो कर दिया या जो मूवी के अंदर उन्होंने दिखा दिया ना, उस लेवल तक कोई जा नहीं सकता। अल्फा आई लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो धुरंधर देख के, स्पेशली धुरंधर 2 देख के लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे थी, ठीक है। अब अल्फा का वो लेवल वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां पे मैं ये नहीं कह रही कि मतलब वो लड़की है तो इसलिए, लेकिन हाँ ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो लड़की है और उससे उस लेवल का वो करेक्टर जो है ना, करेक्टर में जान और मजबूती नहीं आई। वो डायलॉग जो जिस तरह से डिलीवर किए रणवीर ने, वो आलिया से नहीं हो पाएंगे, और वो जितनी दफा भी कोशिश कर ले वो नहीं हो पाएंगे। एक एक अपीयरेंस होती है आलिया की अपीयरेंस। अब मैं जो हूँ वो कोई ऐसी लड़की बन जाऊँ, माँ धार नहीं है भाई, मेरी टोन ही नहीं ऐसी, मैं कैसे बनूंगी। तो ऐसे होता है कि कुछ लड़कियां जो होती है ना वो सॉफ्ट स्पोकन होती है, आप उनको जितना मर्जी जो है वो ऐसा डायलॉग दे दो कि मतलब जान लगा के बोलो, ये नहीं होता भाई। कई लड़कियां उनके मुंह के साथ वो चीज डायलॉग मैच नहीं हो पा रहा होता, और इसीलिए जो है वो आलिया के साथ में भी उसकी आवाज उसके मुंह के साथ वो डायलॉग मैच नहीं होता होगा। वुल्फ की बेटी वुल्फी होगी, ऑब्वियसली वो वही होगी। और हाँ, एक और प्लॉट के अंदर कमजोरी ये थी कि यहाँ पे टैटू करवा दिया। हमजा ने देखे कितना कुछ किया, हर चीज सरवाइव, हर सेक्रीफाइस करने के बाद चीजों के अंदर सरवाइव किया उसने हर चीज को सीखा, वो वैसा ही लग रहा था। उसका करेक्टर इस तरह से बना दिया था, वो कहीं से इंडियन लग ही नहीं रहा, वो लिटरली वो पाकिस्तानी बलोच पठान से जो होते हैं ना वो लग रहा था, मतलब इस तरह से। अब क्या है कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की धुरंधर देख के बहुत हाई हो गई, तो उसके बाद अब जो भी मूवी स्पाई के ऊपर स्पेशली आएगी या कोई एक्शन मूवी आएगी तो सब लोगों का माइंड कनेक्ट करेगा उधर, ठीक है, कि नहीं यार उधर तो ऐसे था। मतलब बॉलीवुड ने ऐसी मूवी दे दी है कि अब कोई भी मूवी आएगी ना तो वो थोड़ी फीकी लगेगी, उसमें नमक थोड़ा कम लगेगा। तो इसलिए कोशिश बहुत अच्छी है। अल्फा का ट्रेलर मैंने देखा, वो बहुत अच्छी। अगर धुरंधर से पहले आती ना तो सिनेरियो और सीन्स को छोड़ होते, लोगों को वो पसंद आती। अब एक्चुअली धुरंधर देख चुके हैं ना मूवी, इसलिए जो है वो लोगों को वो थोड़ी कम लग रही है। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना? मैंने तो अब ये सारी चीजें अंदर देखी हैं, तो मैंने आपको अपना जो है ना वो चीज बताई है कि मुझे ये लगा।
आप लोगों को क्या लगे जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।